माइंड और माइंडसेट की जो बात है, माइंड तो बहुत लोगों के पास है, माइंड वाले तो बहुत लोग हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट, ऐसा मोदी साहब हमेशा हमको गाइड करते हैं, आपको, हमको, सबको ये गाइड करते हैं। हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि आगे क्या सोचो, आगे से 25 साल तक की प्लानिंग करो, इलेक्शन की चिंता मत करो, ये सोच के चलो कि देश का भविष्य किन चीजों से निर्मित होगा, उन्हीं बातों पे ध्यान दो। तो हम डिस्कस करेंगे, मेरे पास जो जिम्मेदारी है आज रेलवे की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, टेलीकम्युनिकेशंस की, इससे रिलेटेड अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चालू करते हैं अगर, तो सबसे पहले रेलवे स्टेशंस की। रेलवे स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का जब मोदी साहब ने चालू किया काम, पहले 3 स्टेशन बनाए। रेलवे स्टेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जो सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले, भाई अगर कोई भी मूविंग गाड़ी अगर जाए तो उसके वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशंस के हिसाब से डिजाइन कैसा होता है, एकदम अलग तरीके का डिजाइन बनेगा, राइट। कंपेयर टू एक नॉर्मल बिल्डिंग बनाना, उसके कंपैरिजन में जहां पे खूब बड़ी लंबी हैवी गाड़ियां चल रही है, 6000 टन की गाड़ी चल रही है, 120, 130, 150 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, राइट, बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले 3 स्टेशंस बनाए और उसके सीखने से जो आया वो अब वर्ल्ड क्लास स्टेशंस की तरफ बढ़े। आपके सामने पिक्चर है, ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का डिजाइन कंप्लीट हुआ, इसकी ड्राइंग, एस्टिमेशन, सारी चीज कंप्लीट हुई और आज या कल में टेंडर निकलेगा, या तो मोस्ट प्रोबेबली आज निकल गया होगा, या निकल रहा होगा, या आने वाले दिनों में होगा। ये जो सोच है, इसमें थॉट प्रोसेस बहुत ही डीप थॉट प्रोसेस है। स्टेशन को सिटी का सेंटर बनाना है। कैसे सेंटर बनाना है सिटी का? स्टेशन करीब करीब सभी जगह शहर के बीचों बीच लोकेटेड है। सिटी सेंटर बनाना यानी उसमें नई फैसिलिटीज क्रिएट करनी है, उसके चारों तरफ ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क क्रिएट करना है ताकि कंजेशन नहीं हो। तो करीब करीब हर डिजाइन में अगर आप देखोगे, डिजाइन में आपको दिखेगा एक एलिवेटेड रोड, स्टेशन के चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड। ये जो डोम्स दिख रहे हैं आपको, इसके नीचे से पटरियां जा रही है, राइट। जो प्लेटफॉर्म और ट्रैक्स है उसके ऊपर सारा कंस्ट्रक्शन है, राइट। नेक्स्ट, हर एक जगह रूफ प्लाजा का कॉन्सेप्ट है, हर एक जगह रूफ प्लाजा का कॉन्सेप्ट है। किस तरह से? पटरी के ऊपर की जो जगह है उस जगह का यूज करें और उसमें अच्छे से वेटिंग एरिया हो, फूड कोर्ट हो। अभी तो आप लोग शादीशुदा नहीं हो, थोड़ी सी यहाँ से कॉलेज से निकलोगे, शादी वादी हो जाएगी, फिर साथ साथ में कोई ना कोई चलता रहेगा, उसके लिए खेलने की जगह हो, राइट। सब जगह का अपना अपना। यहाँ पे अमूल के पेड़े, कितने लोगों ने पेड़े खाए अमूल के? सबने खाए, मुझे तो खिलाया नहीं बका भाई ने। बका भाई से रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ पे गाड़ी रोकनी है तो फिर पेड़े खिलाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे चॉकलेट की है फैक्ट्री। जो लोकल प्रोडक्ट है उस लोकल प्रोडक्ट के लिए एक स्पेस होना चाहिए, राइट। वो सब चीजें सोच के सारी डिजाइन हो रही। नेक्स्ट, वैसा ही ये अहमदाबाद स्टेशन है। अगर आप देखो, सेम कॉमन कॉन्सेप्ट है, चारों तरफ एलिवेटेड रोड, ट्रैक के ऊपर कंप्लीट एक रूफ प्लाजा, मल्टी मोडल इंटीग्रेशन। ये भी, इसका टेंडर भी आज निकल रहा है, अहमदाबाद स्टेशन का भी टेंडर आज निकल रहा है, राइट। तो एक तेजी से एक बार मॉडल्स बन गए, एक बार समझ में आ गया कि किस तरह से करना है काम को, डिजाइन्स में क्या ध्यान रखना है, तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलो, इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एकदम नई तरीके से बनेगी। आप ये जो येलो देख रहे हो, येलो है प्लेटफॉर्म्स और उसके बीच में ट्रैक्स, राइट। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फटाफट प्री फैब्रिकेटेड पिलर्स आएंगे, उन पिलर्स के ऊपर एक रूफ प्लाजा आएगी,
फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और फिर पिलर्स निकलेंगे आगे, चारों तरफ एलिवेटेड रोड, ऊपर से पिलर्स निकलेंगे और उसके ऊपर फिर एक रूफ प्लाजा, फिर पिलर्स, और इस तरह से करके कंप्लीट एक नए तरह का कंस्ट्रक्शन का मेथड। देखो आज आपके सामने सारी दुनिया का पिक्चर हाथ में मोबाइल में रहता है, राइट? दुनिया में कहां पे क्या है सब चीज आपको पता है। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हमको इतना एक्सपोजर नहीं था। आप लोग एस्पिरेशनल इंडिया का सिंबल हो। आपके एस्पिरेशंस है वही, मेरे पास भी वही होना चाहिए जो न्यूयॉर्क में हो, मेरे पास भी वही होना चाहिए जो बर्लिन में है, मेरा रेलवे स्टेशन भी वैसा ही होना चाहिए जैसा टोक्यो में है। ये थॉट प्रोसेस आपकी जनरेशन का है, राइट? इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काम करना है तो टोटली नए तरीके से काम करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा आपका अहमदाबाद स्टेशन का एरिया रिव्यू कर देंगे। अब बहुत ध्यान रखा गया है कि जितने भी मोड्स है ट्रांसपोर्टेशन के उन सबको इंटीग्रेट करें। पीछे जो लाइन देख रहे हो वो है हाई स्पीड लाइन बुलेट की, सामने की तरफ अहमदाबाद स्टेशन। इसमें चारों तरफ अगर आप देखोगे ये जैसे न्यू दिल्ली में है वैसा कि वैसा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर, राइट? अब प्रश्न ये आता है कि बड़े शहर में तो इस तरह का डेवलपमेंट हो जाएगा, छोटी जगह क्या? ये आएगा माइंड में क्वेश्चन, राइट? मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा डिजाइन के जो एलिमेंट्स हैं, रूफ प्लाजा, शहर के दोनों तरफ ओपनिंग, शहर को जोड़ने वाला बने स्टेशन, ट्रैफिक का कंजेशन किसी भी तरीके से दूर हो, ये सारी की सारी बातें चाहे दिल्ली का स्टेशन हो या आनंद का स्टेशन हो, सेम स्टैंडर्ड से बनाना है, सेम स्टैंडर्ड से बनाना है। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस है जो भविष्य का निर्माण करता है। ये थॉट प्रोसेस है जो आप सबके एस्पिरेशंस को पूरा करेगा। अभी 199 स्टेशंस का अप्रूवल है। आगे अगर हम देखें, दूसरे अहमदाबाद के आगे देखें, ये अहमदाबाद का सोलर ऊपर व्यू है। सारी की सारी गाड़ियां जो भी आएंगी एलिवेटेड रोड पे आएंगी और आराम से उतर के हम स्टेशन के अंदर अंदर जा सकते हैं। आगे चलो, और आगे ये अंदर रूफ प्लाजा, आगे चलो, ये हाँ, ये उसके अंदर कंप्लीट रूफ प्लाजा, अच्छी खासी ओपनिंग स्पेस रहेगी। इसका भी आज टेंडर निकल रहा है, आज या कल में टेंडर निकल रहा है। आगे चलो, ये सूरत का स्टेशन है, कंप्लीट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट रूफ प्लाजा अंदर, सूरत के बहुत बच्चे लगते हैं यहाँ पे। हाँ, कितने लोग सूरत से है? वो बात में तभी इतनी तालियां बजी। आगे ये उधना, उधना के है कोई? सूरत उधना तो आसपास ही, राइट? उधना का स्टेशन, ये सोमनाथ स्टेशन, सोमनाथ से है कोई? सोमनाथ वाली साइड से कौन है? वेरावल, एक दो। कैसा लग रहा है? खड़े हो जाओ, थोड़ा सा हाथ खड़ा किया। सोमनाथ वाले भाई खड़े हो यार। शू नाम है? क्या नाम है? कैसा लग रहा है स्टेशन? चौकस, सरस, सरस, सरस बोलते हैं ना, खूब सरस। अच्छा है, अच्छा तो ताली बजाओ ना फिर। तो ये स्टेशन की डिजाइन है। भुज की तरफ से है कोई यहाँ पे? बताओ भाई कैसा है? खूब सरस है। चलो देखो, इनके लिए भी ताली बजाओ। वैसा ही देश के कोने कोने में जो भी स्टेशन बनेगा, हर जगह रूफ प्लाजा, हर जगह शहर के दोनों तरफ ओपनिंग, हर जगह शहर के दोनों हिस्सों को कनेक्ट करना, हर जगह ट्रैफिक कंजेशन को दूर करना, ये सब चीजों को ध्यान में रख के रिपोर्ट कार्ड, मेरा भी तो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने चाहिए ना। आपका रिपोर्ट कार्ड प्रोफेसर साहब मांगते रहते हैं। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड सामने मोदी जी ने
टोटल 199 का टारगेट दिया है, अभी तक 134 का मास्टर प्लान बना है, फिर 65 के डिजाइन अप्रूव हो गए, डिजाइन माने फाइनल डिजाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, सारा काम। 47 के टेंडर हो गए और 34 स्टेशन पे फिजिकली काम चालू हो गया। अब ये बताओ, आनंद में इतने स्टूडेंट्स आते हैं, आनंद के स्टेशन को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो 199 प्लस 1 कितना होता है? 200 नंबर आनंद का आना चाहिए, आनंद का होना चाहिए, होना चाहिए। मैं यहां से जाके पीएम साहब को बोलूं तो आप ही बोल दो ना थोड़ा जोर से, वहां तक दिल्ली तक आवाज जाए, मोदी। तो आपकी बात सुनाई देगी अगर वहां बकावे भी मेरे साथ है, नितेश भाई साहब भी साथ है, एमपी साहब, सांसद साहब साथ है। हम लोग इनको बका भाई के नाम से ही जानते हैं। नितेश भाई नाम मैंने पढ़ा, मैंने कहा बका भाई और नितेश भाई एक ही है ना। तो ठीक है, तो आपका आनंद स्टेशन भी अप्रूव किया जाता है। अब मुझे 5 वॉलंटियर चाहिए, 5 वॉलंटियर, एक इलेक्ट्रिकल, एक सिविल, एक थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक समझता हो, तीसरा जो थोड़ा शहर के अंदर समझता हो, और चौथा 5वां इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के 2 ले लो। 5 स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करें जो कि वॉलंटियर बनेंगे इसमें। कौन सी ब्रांच आपकी? कंप्यूटर। 1 खड़े हो जाओ, 2 3, 1 2 खड़े हो जाओ, 3 4, एक और कौन हो रहा है? 5। भाई आप आगे आ जाओ, पांचों आगे आ जाओ, पांचों आगे आ जाओ। डीआरएम साहब, डीआरएम साहब, भाई आप इन 5 का नाम ले लो, आप 5 डिजाइन करोगे। आप भी आप फिर इसमें इन सबको गाइड करेंगे, राइट? 6 वॉलंटियर्स हो गए हमारे पास। आप यहीं पे राइट बैठ जाओ सीढ़ी पे आराम से। डन। तो 5 के नाम डीआरएम साहब ने लिए, और फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से मैम आपका नाम? प्रोफेसर ज्योति के। आप सब मिलके आनंद का रेलवे स्टेशन डिजाइन करेंगे। कितनी जल्दी डिजाइन करेंगे भाई बताओ? सर जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, जितना जल्दी आप हमें गाइडेंस देंगे, जितना जल्दी उतना जल्दी हम वही काम करेंगे। श्योर सर। बस आपको देख के और मोटिवेशन आ गया। डेज राइट। आज कितनी हुई? 22 तारीख। फटाफट उसमें लगाओ ना, मोबाइल में लगाओ। 100 डेज माने कितनी तारीख, कितने दिन हुए, कितनी तारीख हुई? लगाओ, कैलेंडर ओपन करो ना। कितनी हुई? 15 जनवरी। स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी को यहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे 5 लोग। डन। जनवरी को आप 5 लोग प्रेजेंटेशन करोगे, राइट? डन। चलो, गुड, ऑल द बेस्ट। मजा आएगा। अच्छे से मन से काम करना है, फर्स्ट क्लास, वर्ल्ड क्लास, राइट?
डन, चलो गुड, एक्सीलेंट। तो अब ये 199 प्लस 1 2, यहाँ पे टाइप, मुझे अपना रिपोर्ट कार्ड चेंज करना पड़ेगा। आगे अब मैं आता हूं ट्रेन्स पे। देखो मोदी साहब ने 2014 में जब देश का नेतृत्व संभाला, आते ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास ट्रेन होनी चाहिए। तो क्या हुआ, अपने रेलवे के अफसर लोग सबसे पहले यूरोप भागे, कोई जापान गया, कोई यूरोप गया, उठा के लिया, प्रपोजल बना। जब गया पीएम साहब के पास, पीएम साहब ने कहा क्या इंपोर्ट करोगे? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, देश में डिजाइन करना पड़ेगा। सोचिए पहले तो क्यों रे, वर्ल्ड क्लास ट्रेन इतनी डिफिकल्ट काम कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे उसका इलेक्ट्रिकल होगा, कैसे उसका प्रोपल्शन सिस्टम होगा, कैसे उसके व्हीकल के डायनामिक्स होंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, छोटा काम नहीं क्या, बहुत डिफिकल्ट काम होता है। पहले तो थोड़ा सा अभी बाहर से ले आते हैं ना, फिर बाद में देखेंगे अच्छा बनाएंगे। बिल्कुल नहीं, बनाना तो यहीं पे, डिजाइन भी यही करना है। तो फिर 2017 में एक टीम बनी, उस टीम ने काम चालू किया। देखो देश के इंजीनियर्स पे मोदी जी ने पूरा भरोसा किया, और वो जो भरोसा किया, उस भरोसे को, उस कॉन्फिडेंस को देश के इंजीनियर्स ने 100% सही साबित किया। डोंट यू फील प्राइड इन बीइंग एन इंजीनियर? राइट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंजीनियर। मुझे आज भी गर्व लगता है कि इंजीनियर हूं। वो प्राइड, वो कॉन्फिडेंस बन के आया 2019 में वंदे भारत 1। 2 ट्रेन्स बनी। कोई भी नई चीज बनाते, आप सब इंजीनियरिंग से स्टूडेंट हो आधे से ज्यादा, कोई भी नई चीज बनाते तो उसको टेस्ट करना पड़ता है, ट्रायल करना पड़ता है, चला के देखना पड़ता है क्या प्रॉब्लम्स आएगी। अभी तक जो पहली 2 ट्रेन्स बनी वो 18 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 18 लाख किलोमीटर का मीनिंग हुआ, अर्थ का अगर चारों तरफ घूमे, परिक्रमा करें, भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ, 2 पाई आर, राइट। n into 2 pi r equals 18 लाख किलोमीटर। r को भी किलोमीटर में डालो, फॉर्मूला n की वैल्यू आएगी 45 टाइम्स अर्थ को कवर कर दिया, 45 टाइम्स विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम, विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम। अभी जब ये ट्रेन बनी, ये ट्रेन सक्सेसफुल हुई, तो अपने जैसे कॉलेज में, स्कूल में होता है, 7 नंबर लाओ तो पापा बोलते हैं कि नहीं 8 लाओ, 8 आया CGPA तो बोलेंगे क्या 8 है, 9 लाओ, 9 आया तो बोलते हैं कि 9 में क्या है, 10 लाओ, 10 आया तो नहीं, उसके भी 10 आए, तेरे भी 10 आए, 10 से भी ज्यादा लेके आओ। ऐसे ही हमारा भी सिस्टम है, जो कुछ भी बना के लेके जाते हैं, पीएम साहब कहते हैं इससे भी बेहतर बनाओ, और कुछ अच्छा बना के लेके आए, और अच्छा बनाओ। तो फिर वंदे भारत 2, वंदे भारत 2 में कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है जिसमें 180 पे गाड़ी चल रही है और उसके सामने ग्लास पड़ा है पानी का? कितने लोगों ने देखा है? किस पे देखा? इंस्टा पे देखा, फेसबुक पे देखा? इंस्टा पे कितने लोगों ने देखा, और फेसबुक पे कितने लोगों ने देखा, यूट्यूब में कितने लोगों ने देखा? मतलब ज्यादातर यूट्यूब, इंस्टा है, राइट। रील्स कितने लोग देखते हैं? सारा कंप्लीट है। कौन सा ज्यादा पॉपुलर है आजकल, रील्स ज्यादा पॉपुलर है या शॉर्ट्स? रील्स ज्यादा है, शॉर्ट्स। हम तो कॉलेज में थे, शॉर्ट्स में ही रहते थे। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बच्चे इतने डिसिप्लिन में आपके। हम लोग तो कॉलेज में थे तो कभी पैंट तो पहना ही नहीं, लाइफ में नहीं पहना पूरे टाइम, और कभी चेयर पे तो बैठे ही नहीं हम लोग।
चेयर में बैठना ही नहीं। अगर आप स्कूल में क्लास में भी टेबल और चेयर है तो टेबल पे बैठना। ऐसा होता है क्या, या चेंज हो गई दुनिया, डेवलप हो गई, हम अंडर डेवलप थे। ज्यादा डिसिप्लिन हो गए आप लोग, अच्छे बच्चे हो गए, गुड। तो देख रहे हो आप, वो जो ट्रेन 180 kmph पे चली और पानी की ग्लास नहीं हिली, सारी दुनिया हिल गई। सारी दुनिया सोचने लग गई कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी ट्रेन कैसे बना दी। पूरे यूरोप में, जापान में आज इस बात की चर्चा है कि किस तरह से मोदी जी के भारत ने एक ऐसी इंजीनियरिंग मार्वल तैयार किया है जो दुनिया को चुनौती देगा। ग्लोबली बाय एनी स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो ये ट्रेन कहीं पे भी किसी से कम नहीं है। आगे चलो, आगे चलो। आपने, हाँ, ये तो क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आ गया। जब भी कोई गाड़ी खरीदते हो तो देखते हो कि कितनी स्पीड है उसकी, राइट? वंदे भारत 0 to 100, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ था, जिन्होंने देख लिया वो हाथ नहीं खड़ा करे, बाकी लोग गेस करें 0 to 100 kmph की स्पीड तक कितने सेकंड में पहुंचती है? 52, सभी को पता है। 54 किसने बोला? पीछे वाला। वंदे भारत 1 था, मोदी जी ने कहा और इम्प्रूव करो। 7 आया स्कोर तो कहते हैं 8 लाओ, 8 आया तो कहते हैं 9 लाओ। तो हर एक वर्जन में इंप्रूवमेंट होना है। बहुत केयरफुली आगे चलो डिजाइन किया है बोगी को। बोगी क्या होती है? मैकेनिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल कम ही है यहाँ पे। जैसे ट्रक होती है, ट्रक के चैसी होता है, राइट? कोई भी गाड़ी होती है उसकी चैसी होता है। तो ट्रेन में जिसको आप लोग कॉमन भाषा में हम लोग बोलते हैं कि बोगी है, वो बोगी नहीं है, वो कोच है, राइट? डब्बा, गाड़ी का डिब्बा है, वो कोच कहते हैं उसको। उसके नीचे जो होता है, जिसके ऊपर पहिए लगे होते हैं, उसको कहते हैं बोगी। बहुत केयरफुली डिजाइन किया। सबसे स्पेशल चीज क्या है इसमें? एयर स्प्रिंग। ये रेड कलर का आप देख रहे हो ना, रेड एंड ब्लैक, दिस इज अ एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग से शॉक्स बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, करीब करीब पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और गाड़ी के अंदर नॉइज प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। अभी जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तब पीएम साहब इसमें करीब 40 किलोमीटर ट्रेवल किए। 8 या 9 बार वेल्डर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ जो बातचीत कर रहे थे, सबने कहा हमारे फोटो खींचना है, तो पीएम साहब खड़े हुए। एक बार भी उनको कहीं पे सहारा लेना नहीं पड़ा। इतने कम वाइब्रेशन इस गाड़ी में, इतनी कम नॉइज है। एयरक्राफ्ट में नॉइज होती है 80 to 90 डेसिबल्स के बीच में, इसमें नॉइज का लेवल है 65 डेसिबल। इतना कम। ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन के क्वालिटीज होती है। अभी बीच में कल परसों में शायद अभी एक एक्सीडेंट भी हो गया था। इसकी डिजाइन इस तरह से है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी इतनी मजबूत है उसको कुछ नहीं होगा। उसका जो सामने वाला पीस है, नोज, वो एकदम रिप्लेसेबल होता है। तो जैसे ही बॉम्बे गई, उसको क्लीन अप किया कंप्लीट और उसकी जगह नोज का रिप्लेसमेंट कर दिया। बहुत सोच समझ के डिजाइन की हुई है कि भाई अपना भारत है, भारत में ट्रैक जमीन पे है, राइट? जमीन पे ट्रैक है और कोई भी जहां भी जाओ, कैटल तो इधर से उधर आएगा ही आएगा, उसको रोक नहीं सकते। अभी जब तक हम ट्रैक्स को एलिवेट नहीं करेंगे अगले 5-6 सालों में, तब तक जमीन पे चलेंगे, तब तक तो गाड़ी में आएंगे ही आएंगे। और गाड़ी चलेगी 120, 130, 160 की स्पीड से, तो ये टक्कर होगी ही होगी, राइट? कॉमन सेंस की बात है, डिजाइन की बात है। तो डिजाइन ही ऐसा करो कि कभी भी ऐसा इंसिडेंट हो तो तुरंत उसको ठीक कर सको, राइट? इतनी सोच इसमें गई हुई, इतना थॉट प्रोसेस इसमें गया। आगे चलो। अब 8 पे पहुंचे तो मोदी साहब कहते 9 पे पहुंचो। तो ये अगला वर्जन इसका तैयार हो रहा है, इसकी डिजाइनिंग चल रही है अभी। इसका डिजाइन वर्क 1 से 1.5 साल का लगेगा। इस बार डिजाइन करेंगे 200 kmph के लिए। और कंप्लीट इसकी जो बॉडी है
वो बॉडी अब एल्यूमिनियम की लाइट वेट की बनेगी, जिसके अंदर दो पीसेस के बीच में वैक्यूम रहेगा। वैक्यूम रहा मतलब बहुत और भी कम नॉइज और भी कम वाइब्रेशंस, राइट। ये डिजाइन आगे वाला वंदे भारत का रहेगा। आगे चलो, अब मैं आता हूं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की। कवच का नाम कितने लोगों ने सुना होगा, राइट। देखा वीडियो वो जिसमें दो ट्रेन सामने जा रही है एक ही पटरी पे, कितने लोगों ने देखा वो वीडियो? कम लोगों ने देखा, मैं दिखाता हूं। नहीं देखा तो आज देखना वापस। आगे चलो, आगे चलो। देखो एक गाड़ी आ रही है, ये दूसरी गाड़ी आ रही है, दोनों गाड़ियां एक ही ट्रैक पे, एक ही पटरी पे 380 मीटर पे कवच को ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने का प्रोग्रामिंग है। देखो सामने की तरफ से एक आ रही है, इधर से आ रही है, एकदम एग्जैक्टली 380 मीटर पे दोनों की दोनों गाड़ियों ने ब्रेक लगाया। बहुत मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। जब ये गाड़ी की टेस्टिंग होनी थी, कवच की जब टेस्टिंग होनी थी, तो सिकंदराबाद, हैदराबाद के पास में, हैदराबाद की साइड से है कोई यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई नहीं, एक है। तो सिकंदराबाद जाना था, पूरे रास्ते हमारे जनरल मैनेजर साहब, मैंने कहा मैं बैठूंगा मंत्री के हिसाब से, मंत्री के हिसाब से नहीं, इंजीनियर के हिसाब से मैं बैठूंगा इसमें, और मुझे देखना है कि इसकी फंक्शनल कैसी है। जनरल मैनेजर साहब लगातार बोलते रहे, साहब आप मत बैठो ना, आप मत बैठो ना। एयरपोर्ट से लेके सिकंदराबाद स्टेशन तक, सिकंदराबाद स्टेशन से जहां तक टेस्टिंग होनी थी वहां तक जाते जाते कंटिन्यूसली बोलते रहे मत बैठो। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर इतना कोई मना कर रहा है तो इसका मतलब कोई तो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा एक तरफ मैं बैठता हूँ, नॉर्मली क्या होता है इस तरह की टेस्टिंग जब भी करनी होती है, इस तरफ भी मंत्री बैठे, दूसरी तरफ भी दूसरे मंत्री बैठे या एमपी साहब बैठे। नहीं, एक तरफ मैं बैठूंगा, दूसरी तरफ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बैठेंगे। क्या पता एक ही गाड़ी में, एक ही पटरी पे दो गाड़ियां आ रही है, दोनों ही तरफ मंत्री बैठे, तो कुछ लोग सोचे कि एक बार में ही ऐसा भी होता है, ऐसा भी सोच सकता है कोई। मजे ले रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, जोक बता रहा हूँ बस। लेकिन वाकई एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब मैं उसमें जहाँ बैठा था, मैंने ड्राइवर को पूछा, भाई कि तू कहीं तूने अपने पांव से तो ब्रेक नहीं दबाया हुआ है, हाथ से तो ब्रेक, मतलब अपने आप ब्रेक लगना वो देखने लायक चीज है। वीडियो एक बार ढंग से देखना, इसमें हाथ से लगता है ब्रेक गाड़ी में, इंजन में, अपने आप ब्रेक नीचे हो रहा है। यानी कवच की फंक्शनैलिटी इस तरह से है कि जैसे रुकना है तब अपने आप उसका ब्रेक लगना चालू हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी भी देश में बनी है, आप ही इंजीनियर्स ने बनाई है। ये भरोसा है मोदी साहब का अपने इंजीनियर्स पे, देश के नौजवानों पे। ये भरोसा है कि हमारा टैलेंट जो दुनिया भर के लिए क्रिएट करता है वो अपने लिए भी क्रिएट करे। ऐसी व्यवस्था हर एक चीज में, अगर आप देखो बुलेट ट्रेन, आप बुलेट ट्रेन का आप देखोगे पूरे के पूरे गुजरात के सेक्शन में वापी से लेके अहमदाबाद तक कंप्लीट अब तक 92 किलोमीटर के पिलर बनते हैं। कितने लोगों ने बुलेट का कंस्ट्रक्शन देखा है यहाँ पे? अरे वाह, सभी ने देखा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिन्होंने नहीं देखा उनकी भी आप एक बार व्यवस्था करें। डीआरएम साहब थोड़ी सी आप अगर कोऑर्डिनेट करेंगे, सब जाके देख के आए किस तरह से उसका, राइट। भरूच डिस्ट्रिक्ट, ये अपने आनंद डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट स्ट्रेच में, ये बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, ये माही रिवर के ऊपर ब्रिज, ये बड़ौदा में जो स्पैनिंग फुल स्पैन, सोचो किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 40 मीटर का लंबा गर्डर, 40 मीटर लंबे गर्डर की कितना उसका वेट इमेजिन करो, कितना गैस करो। एक गर्डर जो आगे चलो तो ये जो गर्डर उठा रहे हैं ना यहाँ पे, ये गर्डर है, ये जो उठा रही ना क्रेन, ये वाला गर्डर है, राइट। 40 मीटर यानी 120 फुट 130 फुट का लंबा।
कितना इसका वजन है? इमेजिन करो, गैस करो, सिविल इंजीनियर्स गैस करो, नॉन सिविल इंजीनियर्स थोड़ा और गैस करो। 200 टन कह रहे हैं कोई, थोड़ा और गैस करो। 300 टन बोल रहा है कोई, थोड़ा और गैस करो। 500 टन, कितना? थोड़ा और गैस करो। 600, थोड़ा और करो। 1100 टन। 1100 टन। 1100 टन मैंने अगर ट्रक की लाइन लगाओ, एक ट्रक में 20 टन माल जाता है, राइट? कितनी ट्रक हो गई? 50 ट्रक। 50 ट्रक लगातार लगे, उतना इसका एक गर्डर का वजन। एक गर्डर की, अच्छा सिस्टम ऐसा बनाया है, ये बड़ी सी जो क्रेन देख रहे हो आप, ये सारी क्रेन, पहली क्रेन बाहर से लाए, दूसरी क्रेन कहां बनाई? भारत में, राइट? पहली क्रेन बाहर से ले आए, उसके आगे तो अपना दिमाग है, राइट? दूसरी क्रेन भारत में बनाई। ये क्रेन इसको उठाती है, उठा के लेके जाके एक ट्रांसपोर्टर पे बिठाती है। ट्रांसपोर्टर, आगे जाओ तो वो देखो, दिख रहा है ये? आगे आगे आगे, नेक्स्ट। हाँ ये वाला, ये दिख रहा है ट्रांसपोर्टर। वो बचपन में कन खजूरा होता था ना, 100 पाँव वाला, क्या बोलते हैं उसको? कान खजूरा ही बोलते हो ना? चलता रहता 100 पाँव। इसके 216 पाँव है, 216 चक्के हैं इसके ट्रांसपोर्टर के। ये इस गर्डर के ऊपर रखा हुआ है, राइट? अब देखो, एक क्रेन आई, एक क्रेन ने गर्डर इसके ऊपर लिया, लेके इस ट्रांसपोर्टर के ऊपर रखा। अब ये पिलर और ये पिलर देख रहे हो, ये खाली है अभी। अब क्या करेंगे, ये जो बड़ी वाली क्रेन है, लॉन्चर, ये लॉन्चर क्रेन, ये भी पहले बाहर से लाए थे, दूसरी सारी अपने यहाँ बनाई। ये लॉन्चर क्रेन इसके ऊपर गर्डर को ट्रांसपोर्टर के ऊपर जो रखा हुआ उसके ऊपर से उठाएगी और उठा के आगे वाले पिलर के ऊपर रख देगी। ऐसे एक से आगे, एक से आगे, एक से आगे, एक से आगे, एक से आगे। ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 3 या 4 देशों के पास है। भारत उसमें से तीसरा या चौथा देश। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, 100% एजुकेशन टूर बना के ये देख के इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। इट्स सच अ साइट, देखने लायक है। और YouTube पे भी देखना, इसके कुछ वीडियोस लगे हुए हैं, वो वीडियोस भी पक्का देखना, बहुत मजा आएगा। मतलब यू विल फील रियली प्राउड ऑफ व्हाट द कंट्री इज डूइंग। आगे चलो। तो इस तरह से ये चल रही है, और बुलेट ट्रेन 2026 में चलाने का टारगेट है। और पहले महाराष्ट्र में दिक्कत थी, अब महाराष्ट्र वालों ने भी कंप्लीट सारी परमिशंस दे दी है। यहाँ कोई है महाराष्ट्र से? बुलेट तो आपको भी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट, सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर्स आप सब जानते हो, अपने लाइफ के आज हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। मेरे हाथ में ये क्या है? बालाजी वेफर्स, लेज, ये है वेफर, राइट? ये वेफर कहते हैं इसको। अब इस वेफर के अंदर जो आप देख रहे हो, ये इसके अंदर जो डिजाइन बनी हुई ना, ये चिप्स है। एक वेफर के अंदर से खूब सारी चिप्स निकाली जाती है, ये चिप है, राइट? ये वेफर में से निकाली, फिर इसका सर्किट बनता है, ये सर्किट है, राइट? इस सर्किट को फिर किसी भी चीज में डालो, आप ट्रेन में डालो, कंप्यूटर में डालो, फोन में डालो, हर तरह के अलग अलग सर्किट बनते हैं। कितनों की लैब में इस तरह के सर्किट्स बनाने सिखाते हैं आजकल? हमारे टाइम में तो हम सोल्डरिंग करते थे, आजकल करते हैं नहीं। आजकल वो मैटलैब किस में डिजाइन होती है, किस में होती है डिजाइन? इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन। प्रोटर, प्रोटियस,
गए, डेवलप हो गए, आप लोग कब पीछे रह गए। सेमीकंडक्टर आज की तारीख में देश के लिए, दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गई है, बिकॉज ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरिंग उसमें सेमीकंडक्टर लगता है। आप अंदाजा लगाओ, आज से 10 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में प्रैक्टिकली जीरो थी, प्रैक्टिकली जीरो थी। अभी कितनी है अंदाज लगाओ, गेस करो। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कितनी होगी आज देश में? $80 बिलियन। $80 बिलियन माने करीब करीब 5 लाख करोड़ का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। 25 लाख जॉब्स उसमें ऑलरेडी आज है, 25 लाख जॉब्स, और 18% 17% की उसकी ग्रोथ रेट है। अगले 5 साल में 80 बिलियन इज गोइंग टू बिकम 300 बिलियन, 300 बिलियन, एंड जो 25 लाख जॉब है दैट इज गोइंग टू बिकम 1 करोड़ जॉब। इतनी तेजी से, इतनी प्रॉपरली, इतने मेथोडिकल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का विकास होगा इसमें, और इसी मैन्युफैक्चरिंग के पीछे सेमीकंडक्टर सबसे कोर चीज है। इसी के लिए सेमीकंडक्टर का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को किया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेके उनको अट्रैक्ट किया है, और पहला जो प्लांट बनेगा वो बनेगा गुजरात में। इस तरह की पूरी प्लानिंग के साथ आगे चल रहे हैं, तेजी से आगे जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, टेलीकॉम इक्विपमेंट, जितने भी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पहले जो इंपोर्ट करते थे वो सारी की सारी अभी देश में बन रही है। आगे चलो, वेफर का फोटोग्राफ, चिप का फोटोग्राफ, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस। अब आते हैं 5G पे। अभी रिसेंटली 5G लॉन्च हुआ, राइट, और विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स टारगेट है कि देश के करीब करीब मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स शुड गेट गुड 5G कवरेज। 5G कवरेज के लिए पहले क्या होता था? पहले होता था कुछ भी करना है तो दुनिया से, बाहर से इंपोर्ट करो। देयर आर 5 कंपनीज इन द वर्ल्ड, ओनली 5 कंपनीज इन द वर्ल्ड जिनके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है। अब उन पांचों को टक्कर देते हुए हिंदुस्तान में भी 4G और 5G की एंड टू एंड टेक्नोलॉजी बन गई है, और जो अपने लगने वाली है अभी जो लगने वाली है, जो लगनी चालू हुई है, उसमें मैक्सिमम कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया है। जैसे आप देखोगे आगे, ये टावर के ऊपर जो लगता है इसको कहते हैं रेडियो, जो रेडिएट कर रहा है वो रेडियो, राइट। ये टावर, ये भी रेडियो। एक पीछे जाओ, बैक 5G वाला बैक, हाँ, ये आगे नेक्स्ट, हाँ, ये रेडियो इक्विपमेंट है, देख रहे हो आप। इसका कंप्लीट डिजाइन, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की स्टार्टअप्स कर रहे हैं। आप सोचो, छोटा सा क्विज, 10 साल पहले हिंदुस्तान में कितने स्टार्टअप्स थे? गेस करो। चलो, आज कितने स्टार्टअप्स हैं? गेस करो। 10,000 एक नंबर आया, थोड़ा और गेस करो। गेस करो, 20, 30, 40, 50, थोड़ा और गेस करो। 74,000 स्टार्टअप्स है आज। कितना? 74,000 स्टार्टअप्स। यूनिकॉर्न समझते हो सर? जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, राइट। 104 यूनिकॉर्न्स आज देश में, और स्टार्टअप्स में जॉब कितने? 5.5 लाख जॉब से स्टार्टअप। आईटी इंडस्ट्री में
आईटी इंडस्ट्री में 55 लाख जॉब्स हैं। केवल पिछले एक साल में 5.5 लाख जॉब ऐड हुए। सिर्फ पिछले एक साल में 5.5 लाख जॉब है। आप लोगों में से कितने लोग आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं? करीब करीब सभी। तो क्या मैं आपके लिए एक फैसिलिटी कर सकता हूं यहाँ पे? आपने फ्यूचर स्किल्स का नाम सुना है? फ्यूचर स्किल्स गूगल करो तो। गूगल करो। फ्यूचर स्किल्स एक प्रोग्राम है जिसमें भारत सरकार का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है वो और इंडस्ट्री दोनों मिलके आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोर्स करिकुलम तैयार करते हैं जो कि फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में कि आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोर्स करिकुलम में जो काम करोगे उसके क्रेडिट आपको यहाँ मिलेंगे, राइट? यानी फाइनल ईयर में कॉलेज का कोर्स के बजाय का कोर्स करो। अभी हमने उसके एक्सपेरिमेंट किए, 4 यूनिवर्सिटीज में किए। चारों की चारों जितने बच्चों ने फ्यूचर स्किल्स के प्रोग्राम में एनरोल किया 100% एम्प्लॉयमेंट उनको मिला, 100% प्लेसमेंट उनको मिला। तो अगर आप चाहो, कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से अगर आप जुड़ना चाहो तो फ्यूचर स्किल में जोड़ते हैं। जोड़ना चाहिए? जुड़ना चाहोगे? छोटी मोटी फीस लगती है उसकी, बहुत नॉमिनल सी, लेकिन वो फीस जब प्लेसमेंट मिलता है नेचुरली उससे उसका ऑफसेट हो जाता है। तो जिंटा जी और वेद, आप भुवनेश जी हैं जॉइंट सेक्रेटरी आईटी के, भुवनेश कुमार जी, राइट? और आभास यही है। आभास और भुवनेश जी से मिलके आपको कनेक्ट कराएं और कैसे फ्यूचर स्किल्स में एनरोल होना है उसका पूरा प्रोसेस बताएं और इंडस्ट्री के साथ जुड़ो ताकि फ्यूचर। देखो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आपके जो कॉलेज की करिकुलम से जो सीखे उसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन फिर भी अगर इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है उसमें और कॉलेज के करिकुलम में अगर कोई गैप रह जाए तो उस गैप को फिलअप करना फ्यूचर स्किल्स का काम है। अंडरस्टूड ना? एग्जैक्टली जो स्किल्स इंडस्ट्री को चाहिए अभी उसी स्किल सेट की आप कोर्स लोगे, उस कोर्स के क्रेडिट आपको मिलेंगे यहाँ पे, और आप जैसे ही बीटेक कंप्लीट करोगे आप तुरंत उसमें प्लेसमेंट उसमें मिल जाता है। तो आपको फ्यूचर स्किल्स का यहाँ पे प्रोग्राम चालू करेंगे। चालू करने के लिए मुझे 2-1 वॉलंटियर्स चाहिए, फैकल्टी वॉलंटियर्स चाहिए। स्टूडेंट वॉलंटियर्स से ज़्यादा फैकल्टी 1, 2, 3 हो गए, राइट? आप तीनों मेरी टीम में वेद और जिंटा जी हैं, उन तीनों से कनेक्ट होना और या फिर आपको स्कूल कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट करके जल्दी से जल्दी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अगर आप सारा कोऑर्डिनेशन कर लो तो मैं नैस्कॉम को बोलूँगा जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ से, नैस्कॉम वालों को बोलूँगा उनका एक यहाँ पे आ जाए विजिटर, आके अपने यहाँ एक पूरा कॉन्फ्रेंस भी ले ले, जैसे कि समझा भी दें कि किस तरह से ये होगा। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा देंगे, राइट? सर को मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट का फी भी हम स्पॉन्सर कर देंगे, उसको फी नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। फ्री में नहीं। देखो मेहनत से जो ली हुई होती है ना उसकी मजा कुछ और होता है। जिस चीज में मेहनत करके ले उस चीज को अचीव करने में मजा ही कुछ और होता है। फ्री तो बहुत आसान होता है, फ्री से देश नहीं बनता। देश बनता है अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से। टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा, लेकिन चीजें अच्छी बनती हैं और सस्टेनेबल होता है। तो आगे चलो। जब मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभाला था 14 में, भारत का जीडीपी रैंकिंग में, ग्लोबल रैंकिंग में 10th नंबर था। तेजी से 10th से 9th हुए,
9th से 8th हुए, 8th से 7th हुए, 7th से 6th हुए, यानी ब्राजील को पीछे छोड़ा, इटली को पीछे छोड़ा, स्पेन को पीछे छोड़ा, अभी किसको पीछे छोड़ा, किसको ध्यान है? यूके को पीछे छोड़ा, राइट? अभी क्या रैंक आ गई भारत की? 5th, राइट? 5th है या 4th है? देखो गैस करते हैं। सबसे आगे कौन कौन है? जर्मनी, जापान, चाइना और यूएस। सामने नक्शा मैप लगा हुआ है, राइट? फ्लैग्स लगे हुए। अभी हम 5th पे हैं और जिस तेजी से ग्रो कर रहे हैं, 6 to 9% के बीच में ग्रोथ रहेगी अभी आने वाले करीब करीब 5-6 वर्षों तक। जो प्लान्स जिस तरह के बना है, जिस तरह से बजट के डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन से 6 to 9% के बीच में ग्रोथ रहेगी, कभी थोड़ी ऊपर कभी थोड़ी नीचे। इसमें 2030 तक हम ऑलरेडी टॉप 3 में आने वाले हैं। 2030 तक हम ऑलरेडी टॉप 3 में आने वाले हैं। इसका फाउंडेशन ले हो गया, इसका गाड़ी चल पड़ी है, उस रास्ते पे ऑलरेडी हम चल रहे हैं। 10th से 9th हुए, 9th से 8th हुए, 8th से 7th, 7th से 6th, 6th से 5th, अब 5th से 4th 2 साल में, 2 साल के बाद में 3rd, उसके 2 साल के बाद में 3rd। ये कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। कोई हमें प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं कि 1 नंबर बनना है या 2 नंबर बनना है। ऑलरेडी उस दिशा में चला रहे हैं गाड़ी को, ऑलरेडी उस डायरेक्शन में आप लोगों के लिए काम चल रहा है। आप लोगों के लिए क्यों? क्योंकि आप लोग जब 2047 में जब देश के 100 वर्ष पूरे होंगे आजादी के, तब आप लोग होंगे सारे के सारे मेन डिसीजन मेकर्स। तो बताओ मुझे, आपको कैसा भारत चाहिए? मजबूत भारत चाहिए, डेवलप्ड भारत चाहिए, प्रॉस्परस भारत चाहिए, सबके लिए उसमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट हो, सबके लिए अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स हो, मेहनत से क्रिएट किया हुआ हो, राइट? सारी की सारी जितनी भी एफर्ट लग रही है आज, वो सारी उसी डायरेक्शन। ये आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए, उसके रिजल्ट क्या है अब तक और आगे क्या सोच। नाउ वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन।